हाय फ्रेंड्स, मैं भी के यादव। मैं आज शुरू करता हूँ कक्षा 12 का गणित का सॉल्यूशन यानी कि हल। ठीक है। पाठ 3 आबिहू के प्रश्नावली 3.1। ये जो है फ्रेंड्स, ये NCERT बुक का है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहले कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं। अगर हमारा कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारा कंसेप्ट वाला वीडियो देखकर ही इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करें। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। देखोगे तो प्रश्नावली 3.1 में जो है हमारा प्रश्न संख्या 1। ठीक है, इसमें दिया गया है कि अबिहू ए जो है, एक अबिहू ए है, उसके लिए हमें क्या करना है, तो ज्ञात करने हैं। ठीक है, क्या क्या ज्ञात करना है भाई? तो फर्स्ट पॉइंट में जो है हमारा अबिहू की कोटि ज्ञात करना है। सेकंड पॉइंट अवयवों की संख्या, और थर्ड पॉइंट जो है A13, A21, A33, A24 और A23 को ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे, यहाँ से हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है अबिहू की कोटि ज्ञात करना है। तो हम अबिहू की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं? तो उसमें गिनते हैं कि कितनी पहले पंक्तियां हैं। तो 1 2 3। ठीक है, तो 3 पंक्तियां बाई, और स्तंभ है 1 2 3 4। ठीक है, तो स्तंभों की संख्या 4, इसलिए अबिहू की कोटि कितनी हो जाएगी? 3/4। ठीक है, यानी अबिहू की कोटि पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या। तो पंक्ति है 3 और स्तंभ की संख्या है 4, इसलिए 3/4। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन है अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, तो अवयवों की संख्या क्या होती है? उस कोटि का जो मान लिखा गया होता है उस बाई वाले चिन्ह को गुना में कन्वर्ट कर दीजिए और 3/4 कर दीजिए। ठीक है, जब 3/4 कर देंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3 चौका 12। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इसके आगे जब अब आते हैं प्रश्न संख्या 3, 1 का 3 दिया गया है A13 ज्ञात करने को। ठीक है, तो A13 का मान कितना होगा फ्रेंड्स? तो देख सकते हैं ये हो गया आपका A11 12। तो हम यहाँ से अच्छा से डील करना चाहते हैं। ये हो गया 11, ये 12, ये 13 और ये वाला 14। तो देखोगे 13 का स्थान पर कितना है? 19 है। ठीक है, तो हमारा A13 का मान हो जाएगा 19। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बाद जो है हमारा A21 पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स ध्यान दोगे A21 वाला पॉइंट ये वाला होता है। ठीक है, दूसरा का पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, तो कितना है हमारा? तो यहाँ जब हम देखेंगे तो यहाँ हमारा है 35। ठीक है, तो A21 का मान जो हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बाद जो है हमारा पूछा गया है हमसे A33। ठीक है, तो A33 वाला तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 2 3 तीसरा पंक्ति यानी इसमें तीसरा स्तंभ, तो 1 2 3 कट रहा है हमारा यहाँ पर। तो उस वाला अवयव को हम लोग देख लेते हैं कितना है, -5 है। ठीक है, और फिर A24 पूछा गया है। तो 24 तो जस्ट यहाँ पे जो होगा आपका दूसरा पंक्ति 24 में दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 1 2 3। तो यहाँ पे यानी कि बन रहा है, तो वाला अवयव कितना है? 5/2 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको कि हमारा जो है A24 का जो अवयव हो जाएगा, A24, हाँ, तो A24 हम पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुई है। तो दूसरा पंक्ति 24 में दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति 1 2, चौथा स्तंभ 1 2 3 4। तो इसमें कौन आ रहा है? ये वाला कट रहा है 12। तो हमारा A24 का मान 12 हो जाएगा। अब पूछ रहा है हमसे A23। ठीक है, तो 23 मतलब दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति 1 2 और तीसरा स्तंभ 1 2 3। तो यहाँ से वाला ये कट रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा जो हो जाएगा A23वां अवयव हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा A23 वाला अवयव हो गया 5/2, ये वाला पॉइंट्स। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 2। ठीक है,
तो फ्रेंड्स हम अब शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न 2 में दिया गया है कि यदि किसी अबीहू में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। और एक और पॉइंट दिया गया है कि इसमें अगर 13 अवयव होता तो कोटियाँ क्या होती। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। यहाँ से हम पहले आते हैं 24 के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग 24 का गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 से कट करेंगे 24, या हम लोग इसको इस बीच से बना सकते हैं इसको आराम से। 24 को हम लोग देखें कितना कौन कौन काट रहा है, तो 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 6 काटेगा, फिर 8 काटेगा, और फिर 12, और फिर 24। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका अगर पहला जान लेते हैं तो इसमें अब हमें करना क्या है, तो 24 को देखना है कि कितना में कितना से गुना करेंगे 24 होगा। ठीक है, तो 24 ध्यान दोगे फ्रेंड्स कितना के बराबर होगा, तो 1 गुना 24 कीजिए या 24 गुना 1 कीजिए, मतलब यहाँ से दो कोटियाँ बनी। ठीक है, 1/24 और 24/1, तो देख सकते हैं यहाँ से 1/24 और 24/1 इधर होगा। ठीक है, सेकंड में जो है अब 24 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसके बाद 1 के बाद 2, तो 2 गुना 12 या 12 गुना 2 लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से 2 गुना 12 और यहाँ है 12 गुना 2। ठीक है, फिर इसके बाद जो है फ्रेंड्स 24 को हम जो है 2 के बाद 3 से काटना शुरू करेंगे, तो 3 गुना 8 या 8 गुना 3, तो यानी कि हमें 3/8 और 8/3 के बनेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ से 3/8 और इधर 8/3। फिर और भी किससे कटेगा ये, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा 24 जो है अब 4 से कटेगा, तो 4 में फिर कितना, तो 4 गुना 6 और 6 गुना 4, मतलब कि 4/6 और 6/4 का बनेगा। देख सकते हैं यहाँ से 6/4 और ये 4/6। ठीक है फ्रेंड्स, अब ध्यान दोगे 5 से नहीं कटता है, 6 से कटता है, तो 6 वाला तो हो ही गया, 7 8 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम क्या करेंगे, जितना से कटेगा उसकी पहाड़ा को हम देख लेंगे, उसमें जो है उतना बाई उतना गुना कर देंगे, कितना बाई कितना, उसका सीधा भी और उल्टा भी। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अब हमें से पूछा गया है सेकेंड पॉइंट में कि अगर 13 अवयव होता तो कितना होता, तो 13 में ध्यान दोगे फ्रेंड्स 1 गुना 13, यानी ये सिर्फ 13 से ही 13 कटता है। ठीक है, 1 गुना 13 लिखिए या 13 गुना 1 लिखिए। ठीक है, तो संभव कोटियाँ कितनी हो गई, 1 गुना 13 या 13 गुना 1, मतलब कि 2 संभव कोटियाँ होंगी, जो यहाँ पे ध्यान दोगे फ्रेंड्स लिखा गया है, आप लोगों को देख सकते हैं 13 गुना 1 या 1 गुना 13। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेम इसी पर आधार पर है कि यदि किसी अबीहू में जो है 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी, और यदि इसमें 5 अवयव होता तो संभव कोटियाँ क्या होती। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से ढंग से देखते हैं। चलिए, तो 18 के लिए 1 गुना 18 या 18 गुना 1। ठीक है, देख सकते हैं 1 गुना 18 या 18 गुना 1। फिर क्या मिलेगा आपको 2 से, 2 गुना 9 या 9 गुना 2, तो यहाँ भी देख लोगे 2 गुना 9 या 9 गुना 2। फिर अब 2 के बाद 3 से, तो 3 गुना 6 या 6 गुना 3। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे यहाँ से हमारा, तो 3 गुना 6 और 6 गुना 3। अब फ्रेंड्स 4 से नहीं कटता है, 5 से नहीं, 6 से, तो 6 से तो यहाँ कट चुका है, अब इसके बाद जो है नहीं कट पाएगा। ठीक है, इसलिए जो है हम लोग जो है अब क्या करेंगे इसका, तो इसका संभव कोटि बस इतना ही होंगी। ठीक है, जो यहाँ पे आपको लिखा गया है। फिर इसके आगे जो है दिया गया कि अगर 5 अवयव हो तो 5 कितना से, 1 गुना 5 या 5/1 होता है। ठीक है, तो इसमें बस 2 ही कोटियाँ बनेंगी, 5/1 या 1/5 का। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग चलते हैं अब चौथा क्वेश्चन में। ओके, तो चौथा क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स कि एक 2/2 जो है कोटि का एक अबीहू बनाना है AIJ। उसमें जो है फ्रेंड्स हमको करना क्या है, तो उसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया है कि इस टाइप से उसके अवयव को सजाने हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जब 2/2 में हम कोई अबीहू बनाते हैं तो इस पॉइंट को थोड़ा हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसमें बचनेगा आपका A11, A12, A21 और A22, बस यही यानी कि अवयव हमारे
बनने वाले हैं। तो इस पॉइंट को अगर हम ध्यान देके चलेंगे तो हमारा जो है बन सकता है। ठीक है, तो चलिए हमें क्या करना है, ध्यान दो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट वाला आई का मान होता है और सेकंड वाला जे का मान होता है। ठीक है, देखोगे यहाँ से फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ए आई जे, इनके अवयव जो है, इनके अवयव कैसे परिभाषित हैं, तो वो आई प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टा 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, तो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, इसलिए अभिहु के अवयव क्या क्या होंगे, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए अभिहु में इसमें 4 गो अवयव होगा। जब 2/2 कहेगा तो 11 वाला, 12 वाला, 21 वाला और 22 वाला। ठीक है, 2/2 में यही अभिहु बनेगा आपका। तो यहाँ से जो है हम लोग बनाना चालू करते हैं, तो A11, तो यहाँ पे ध्यान दोगे फ्रेंड्स A11 जब लिखा है तो यहाँ पे आई का मान भी 1 है और जे का मान भी कितना है, 1 है। ये वाला आई होता है और ये वाला जे होता है। ठीक है, देख सकते हैं, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 1 1 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 और बटा 2, तो इसको कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हम 2 लिख चुके हैं इसका बिहू में। चलिए फिर इसके आगे जो है हमारा 12 वाला, तो आई का मान है 1 और जे का मान है 2। ठीक है, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर, फ्रेंड्स ध्यान देंगे ये सूत्र है हमारा। ठीक है, इस अभिहु के लिए ये सूत्र मिला हुआ है कि इसी सूत्र से हमें क्या करना है, 2/2 का अभिहु ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब 1 का प्लस 2, आई प्लस जे है, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 1 का 2 3, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का 2, तो देख लोगे यहाँ फ्रेंड्स 9/2 लिखा जा चुका है। चलिए A21, तो ये फ्रेंड्स ध्यान दोगे यहाँ से कि A21 में जो है हमारा ये वाला जो है आई का मान 2 हो गया और जे का मान 1 हो गया। ठीक है, तो 2 + 1, देखो आई प्लस जे मतलब आई का मान 2 प्लस जे का मान 1, 2 1 3 का स्क्वायर 9 और 2 के 2, तो 9/2। तो फ्रेंड्स ध्यान दो यहाँ भी हम 9/2 लिख चुके हैं। ठीक है, चलिए A22 निकालना है चौथा अवयव, तो हमें क्या करना है, आई के मान भी 2 रखने हैं, जे का मान भी 2 ही रखने हैं, तो 2 + 2 करेंगे, आई प्लस जब जे करेंगे तो 2 + हमको 2 करने होंगे, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर करना है हमको। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और बट्टा कितना है 2, तो जब कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पे मिल चुका है। आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसी में का कि अब जो है ए आई जे परिभाषित है कैसे, तो I/J से। ठीक है, I/J से परिभाषित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ से हम कि इसमें भी कितना 4 ही अवयव बनने वाले हैं, 2/2 ही बोला है। जब 2/2 बोला है तो 4 ही अवयव बनेंगे, कौन कौन, तो 11 A11 A12 A21 और A22। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से हमको इतना ही अवयव बनने वाले हैं जो लिखा जा चुका है 11 12 21 और 22। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमको जो है अब यहाँ से बनाने चालू करते हैं हम लोग। 11 वाला है। ठीक है, तो हमारा जो है देखो सूत्र क्या है, I/J, आई वाले को ऊपर जे वाले को नीचे। तो फ्रेंड्स जानोगे ये वाला पहला वाला आई होता है, दूसरा वाला जे होता है, तो 1/1 मतलब 1, तो यहाँ पे 1 लिखा जा चुका है। फिर 12 वाला है। ठीक है, तो 12 वाला में आई का मान 1 और जे का मान 2, तो 1/2 यहाँ लिखा जा चुका है। फिर फ्रेंड्स 21 वाला में आई का मान 2 तो ऊपर लिखा गया है और जे का मान 1 तो नीचे लिखा गया है। 2/1 मतलब सिर्फ 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिखा जा चुका है। फिर फ्रेंड्स इसके बाद जो है हमारा 22 है। ठीक है, तो 22 में आई का भी मान 2 और जे का भी मान 2, तो 2/2, तो कितना हो जाएगा 2/2, 2 से कट कर देंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से जो है हमारा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो दूसरा का क्वेश्चन का भी उत्तर हमारा यहाँ पे मिल गया। ठीक है, और वो भी कितना आया, तो हमारा जो है दूसरा का नंबर का क्वेश्चन का जो उत्तर है ये अभिहु इतना है 1 1/2 2 और 1। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स तीसरा का क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर पॉइंट में कि A/J है कैसे परिभाषित है, तो I + 2J। ठीक है, आई ध्यान दोगे फ्रेंड्स यहाँ से हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन है I + 2J, इसका जो है फ्रेंड्स होल स्क्वायर है और फिर बट्टा में है 2। ठीक है, तो हमको जो है इसी सूत्र से इस क्वेश्चन का उत्तर बनाने हैं हमको। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग, जहाँ आई का जरूरत पड़ेगा वहाँ हम लोग आई देंगे और जहाँ जे की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर हम लोग जे देंगे।
ठीक है, और उसके अनुसार हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो 2/2 का अगर करा है तो इसमें भी 4 अवयव हो जाएंगे, 11, 12, 13, 21 और 22 वाले। ठीक है, तो 11 में आएंगे तो हमारा फ्रेंड्स ध्यान दोगे यहाँ से है आई का मान 1 और जे का मान भी 1, तो 1 आई का मान 1 प्लस जे का मान 2 जी, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2, तो यहाँ पे 9/2 लिखा जा चुका है। A12 में जो है तो फ्रेंड्स ध्यान दोगे आई का मान तो 1 ही रहेगा, जे का मान कितना 2J, तो जे का मान यहाँ पे 2 है, तो 2 में फिर 2 से गुना करने हैं, तो 2 दूनी 4, तो 1 का 4 5, 5 का स्क्वायर 25/2 यहाँ पे लिखा जा चुका है। फिर फ्रेंड्स A21, ठीक है, तो आई का मान तो यहाँ पे देख लोगे फ्रेंड्स 2 ही है, 2 रखा जा चुका है। जे का मान कितना 1 है और फिर इसमें लेकिन 2 से गुना करने हैं, तो 2 एकम 2, तो 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2, तो कट करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा यहाँ पर 8, तो यहाँ पे 8 लिखा जा चुका है। फिर इसके बाद जो है A22, ठीक है, तो A22 में आई का मान 2 और जे का मान भी 2 ही है। ठीक है, तो 2 + 4 कैसे होगा, तो यहाँ से आई का मान 2 रखा गया और जे का मान 2J, तो 2 इंटू जे का मान है 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36/2, तो 36/2 जब करेंगे तो कट करेंगे कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स 18 लिखा जा चुका है। इसलिए जो है हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर कितना हो गया, अबीहू जो बनाने वाला है 9/2, 25/2, 8 और 18। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो है हमारा 5वां क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स 5वां नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, ध्यान देंगे यहाँ से हम कि लिखा गया है एक 3/4 कोटि का अबीहू जो है क्या करना है, रचना करना है। ठीक है, जिसके अवयव जो है निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो कैसे फ्रेंड्स, तो फर्स्ट में यहाँ पे दिया गया है आप लोग को कि फर्स्ट वाला जो है AIJ यानी ये अबीहू निर्माण कैसे करेगा, तो 1/2, और देखो फ्रेंड्स यहाँ मॉड दिया गया, मॉड मतलब कि अगर इसका मान ऋणात्मक भी आएगा तो वो हम लोग धनात्मक करने वाले हैं। ठीक है, तो -3i + j/2 है। ठीक है, -3i + j, ठीक है, और इसका जो है हाफ है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको निकालना चालू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दोगे यहाँ 3/4 बोला है, 3/4 बोलने का मतलब यहाँ हो गया कि इसमें 3 पंक्तियाँ होंगी और 4 स्तंभ होंगे, 2 3 4, तो कितने हो गए यहाँ से अवयवों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी हमें 12 अवयव जो है निकालने होंगे। इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, मतलब हमें 2 अवयव निकालने हैं, जिसके लिए अलग अलग सूत्र दिया गया है, तो एक में हमें 12 अवयव निकालने होंगे। ठीक है, तो एक में तो यहाँ ध्यान रखो फर्स्ट वाला है तो ये होता है 11 12 13 वाला, और ये वाला 21 22 23 24 वाला। ठीक है, और यहाँ ये वाला हो जाएगा 31 32 33 34 वाला। ठीक है, तो देखो यहाँ से फ्रेंड्स हम लिखा जा चुका है इसमें 11 12 13 14। ठीक है, 21 22 23 24 31 32 33 34। ठीक है, यानी हमें ये अवयव क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ से देख सकते हैं हमारा जो सूत्र है 1/2 इंटू मॉड ऑफ कितना रखना है -3i। ठीक है, तो -3 इंटू देखोगे यहाँ 11 में 1 आई का मान है और जे का मान भी 1 है, तो 1 और यहाँ है प्लस जे का मान 1। फ्रेंड्स ठीक से हम इसको बनाते हैं, तो यहाँ जो है हमारा देखोगे यहाँ हमारा है तो 1/2, देखोगे आई का मान भी 1 है और जे का मान भी 1 है। ठीक है, 11 में तो 1/2 इंटू -3 इंटू आई का मान 1 और प्लस यहाँ से जे है, तो जे का भी मान कितना है 1 है। ठीक है, 1 इंटू 1 प्लस यहाँ पे जे का मान जो है 1 है। ठीक है, तो इसको मॉड करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 3 एकम 3 में से 1 गया तो -2, तो -2 भी क्या हो जाएगा, मॉड का मतलब +2। ठीक है, तो 2/2 इसको कट करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो 11वां अवयव 1 आया हुआ है और हम लोग यहाँ से 1 लिख चुके हैं। ठीक है, फिर यहाँ से इसके बाद जो है 12वां अवयव निकालने हैं हमको, तो हो जाएगा 1/2 इंटू
बारहवां अवयव निकालना है तो -3 देखोगे यहाँ i का मान है 1 और प्लस j का मान है 2। फ्रेंड्स सूत्र, इस सूत्र को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस सूत्र से हम लोग बना रहे हैं, इसलिए उस सूत्र को ध्यान रखिएगा, भटकिएगा मत, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका अब 3 एकम 3, तो -3 + 2 तो कितना हो जाएगा, -1 बच जाएगा, यानी मॉड में बच जाएगा हमारा -1, ठीक है। जब मॉड में -1 बच जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे तो मॉड का मतलब होता है माइनस भी वहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस, तो 1/2 गुना 1 मतलब कि 1/2, तो देख सकते हैं यहाँ पे 1/2 आ चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ 1/2 लिखा जा चुका है, ठीक है, यहाँ पे लिखा जा चुका है 1/2। चलिए अब इसी प्रकार से जो है हम लोग A13 निकालेंगे, तो A13 भी वैसे ही निकाला जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम थोड़ा सा डायरेक्टली करने वाले हैं, आप थोड़ा इसको समझिएगा। तो i का मान है 1 और j का मान है 3, तो इस सूत्र पर जब हम बैठाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 गुना -3 गुना 1 -3 रहेगा, ठीक है, और प्लस j का मान कितना है 3 है, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे 1/2 है मतलब बट्टा 2 है, तो 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 रहेगा, यहाँ पे 0 लिखा जा चुका है, ठीक है। फ्रेंड्स इसके आगे जो है हम लोग देखते हैं अब A14 में i का मान 1 और j का मान 4 है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, तो -1 गुना 3 कितना हो जाएगा -3, और प्लस j का मान है 4, तो 4 में से 3 गया तो 1, और 1 बटा कितना है 2, इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पे लिखा जा चुका है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स जो है अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा कितना होगा देख सकते हैं, ठीक है। तो हम ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा A21, ठीक है। तो A21 में i का मान अब 2 हो गया और j का मान हो गया 1, तो देखोगे फ्रेंड्स 3 दूनी -6 अब +1, तो कितना हो जाएगा 6 में से 1 गया तो -5, और इसका मॉड मतलब खाली +5, ठीक है। और हमको क्या करने हैं यहाँ से, तो हमको जो है हमको यहाँ से जो है फ्रेंड्स मॉड करने हैं तो +5 हो जाएगा, और गुना 1/2 है तो 1/2, तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा 5/2 आ चुका होगा, और यहाँ पे लिखा भी जा चुका है, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ से 5/2 आया हुआ है, और हम लोग यहाँ से लिख चुके हैं। चलिए सेकंड, इसके बाद A22 मतलब कि 2, ठीक है, i का मान भी 2 और j का मान भी यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ से 1/2 इंटू, तो 3 दूनी -6, और प्लस j का जो मान है कितना है 2 ही है, तो 2, तो 6 में से 2 गया -4 का अगर हम क्या करते हैं मॉड करते हैं तो हमारा आ जाएगा +4, और हमको यहाँ गुना करने हैं 1/2 से, ठीक है। तो 1/2, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, कितना 2 खाली बचेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोग लिख चुके हैं 2 है हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। फ्रेंड्स उसी तरह यहाँ भी A23 मतलब 3 दूनी 6, तो -6 और प्लस जो है कितना हो जाएगा, j का मान यहाँ 3 है तो 3, तो 3 में से 6 में से 3 गया तो -3, और -3 का मॉड करेंगे +3, और गुना करना है 1/2 से, ठीक है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा यहाँ से जब 1/2 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं 3/2 आ चुका है, और यहाँ पे लिखा भी जा चुका है। इसके आगे जो है फ्रेंड्स हमारा A24 है, ठीक है। तो A24 है तो कितना हो जाएगा, i का मान 2 और j का मान 4 होगा, तो ठीक उसी प्रकार 3 दूनी -6 और 4, तो 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, यहाँ बच जाएगा आपका 2 और बट्टा 2, तो 2 में 2 कट करेंगे, 1 बच जाएगा हमारा, 1 यहाँ पे जो है लिखा जा चुका है। फ्रेंड्स ध्यान दोगे यहाँ से थोड़ा मिसप्रिंट किया गया है, हमारे यहाँ 1 बचने वाला है और गलती से 1 लिखा, देखोगे यहाँ से ये 5 जो लिखा गया है ये नीचे इधर का है, ठीक है। फ्रेंड्स ध्यान रखोगे वहाँ पे 1 ही लिखा गया है, ठीक है, गलती नहीं है, 5 ऊपर चला गया, सरक गया है, 5/2 नीचे वाला है, ये वाला 1 है, ठीक है। चलिए इसके आगे जो है 1 वहाँ पे लिखा जा चुका है। चलिए इसके आगे जो है A31, तो देखोगे यहाँ से फ्रेंड्स 3 त्रिका -9 और प्लस कितना j का मान है 1, तो कितना हो जाएगा 8 -8/2, तो माइनस क्या हो जाएगा, मॉड का मतलब प्लस होगा, तो 8/2, तो 2 चौका 8, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 भी लिखा जा चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो है हम लोग देख सकते हैं, इसके बाद है हमारा A32, ठीक है। तो 32 में क्या है, i का मान 3 और j का मान 2, तो 3 त्रिका 9 और प्लस, फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम वहीं से यहाँ ये सूत्र बैठा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका i का मान
तो कितना हो जाएगा 3i माइनस 3i मतलब 3 3 का 9 और प्लस जे का मान है 2, तो 9 में से 2 गया तो -7, -7 का मॉड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा। और बट्टा 1/2 है तो मतलब गुना 1/2 है मतलब कि बट्टा 2, ठीक है। तो बट्टा 2 मतलब कितना 7/2, तो यहाँ पे लिखा जा चुका है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स 33 में देख सकते हैं आई का मान 3, जे का मान भी 3, तो 3 3 का -9 + 3 तो कितना बचेगा -6 का मॉड गुना 1/2, तो -6 का मॉड कितना हो जाएगा -6 का मॉड जो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। तो -9 में से 3 गया तो कितना बचा -6 का मॉड गुना 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -6 का मॉड +6 हो जाएगा और गुना 1/2, तो कितना 2 3 6, तो हमारा आंसर कितना होगा 3 होगा, जो कि यहाँ पे लिखा जा चुका है। चलिए अब इसके आगे हमको निकालना है A34, ठीक है। तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे यहाँ से A34 लास्ट हमको निकालना है इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो करना आई का मान 3 है और जे का मान 4 है, ठीक है। तो इस स्थिति में जो है हम लोग क्या करेंगे, तो गुना करेंगे 3 3 का -9 + 4, तो 9 में 4 गया तो कितना -5 का मॉड गुना 1/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -5 का मॉड हो जाएगा 5 और बटा 2, तो 5/2 यहाँ पे लिखा जा चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको नोट कर सकते हैं जो चाहते हैं, ठीक है। समझ गए हैं तो अच्छा है। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब दूसर का अभी हमें ध्यान दोगे फ्रेंड्स, यहाँ से जो है हमें दूसरा का क्वेश्चन निकालना था। तो दूसर का में जो है हमारा सूत्र क्या दिया गया है aij बराबर 2i - j, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी कितना बाई कितना माना है हमको 3/4, मतलब इसमें भी हमें कितना 4 3 12 अवयव निकालने होंगे, ठीक है। 12 अवयव मतलब कौन कौन से 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 और 34, ठीक है। तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे यहाँ से कि अब हमें जो है क्या करने हैं, ठीक है। तो A11 आई का तो सूत्र फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिए, हम बना रहे हैं सूत्र, आप लोग यहाँ ध्यान रखने रहिएगा, ठीक है। हम यहीं से बना रहे हैं। तो A11 मतलब आई का मान भी 1 और जे का मान भी 1, 2i मतलब 2 एकम 2 -1 कितना 1 हो जाएगा। आप लोग का यहाँ लिखा जा चुका है। चलिए 12 में आई का मान 1 और -j, तो आई का मान 1 है तो 2i मतलब 2 एकम 2 में से 2 गया तो कितना 0, जे का मान 2 है तो यहाँ 0 लिखा जा चुका है, ठीक है। चलिए इसके आगे जो है 13, तो 2 एकम 2, आई का मान 2 है, ठीक है, और -j का मान 3 है, तो 2 - 3, ठीक है, कितना -1 यहाँ लिखा जा चुका है फ्रेंड्स। चलिए इसके आगे जो है फ्रेंड्स, इसके आगे जो है सॉरी लाइट कट गया था तो सो अंधेरा हो गया था। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं A13 का जो मान है, तो 13 का मान हम लोग निकाल चुके -1, अब 14 का निकालना है हमको। आई का मान 1 तो 2 एकम 2 और जे का मान है 4 तो -4, तो 4 में से 2 गया तो -2, ठीक है, यहाँ पे लिखा जा चुका है। चलिए इसके आगे जो है हम देखते हैं अब 21 वाला, ठीक है। 21 में आई का मान 2 है तो 2 दूनी 4 -1 3 हो गया, तो यहाँ 3 लिखा गया है। चलिए इसके आगे जो है 22 में 2 दूनी 4 -2 कितना 2 हो जाएगा, लिखा जा चुका है यहाँ पे फ्रेंड्स। चलिए इसके आगे जो है अब जो है यहाँ पे हमारा आगे A23, ठीक है। तो A23 में 2i है, ठीक है, तो 2i मतलब 2 आई का मान 2 है और जे का मान 3 है, तो 2 दूनी 4 -3 कितना +1 होगा, यहाँ पे लिखा जा चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए इसके आगे जो है 24, तो 2 दूनी 4 में से -4 जे का मान घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 0, ठीक है, तो यहाँ 0 फ्रेंड्स लिखा जा चुका है। अब इसके बाद जो है A31 है, ठीक है, 3 दूनी 6, आई का मान 3 है और जे का मान 1 है, तो 3 दूनी 6 में से 1 गया तो 5, ठीक है। चलिए इसके आगे जो है A32, ठीक है, 3 दूनी 6 -2, तो 4 6 में से 2 गया तो 4 फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा जा चुका है। फिर इसके बाद 33 वाला पॉइंट है, ठीक है, तो आई का मान 3 और जे का मान भी 3 है, तो 3 दूनी यहाँ पे 2i है, ठीक है। सूत्र में सूत्र आप लोग देखते रहिए, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 2i है, ठीक है, तो गुना करेंगे तो कितना 3 दूनी 6 में से -j, तो जे का मान 3 है तो 6 में से 3 गया तो 3, ठीक है। अब इसके बाद 34 है, ठीक है, तो 3 दूनी 6, आई का मान 3 है और जे का मान 4 है, तो 3 दूनी 6 - जे का मान 4, तो 6 में 4 गया तो 2। फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे दूसरा का क्वेश्चन भी अब बन चुका है, आप लोग इसको नोट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसके आगे अब देखते हैं कि क्या हमें करने हैं। फ्रेंड्स अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है समझने में क्वेश्चन, तो प्लीज़ हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में थी जाइए चैनल प्रीवियस वीडियोज़ में और वहाँ देखिए, हम पढ़ाए होंगे कंसेप्ट 3.1 का, वह कंसेप्ट पढ़ के आप लोग इसको समझिए, पक्का समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा, बहुत अच्छा से, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, अगर जो पढ़े होंगे तो समझ में आया ही होगा, ठीक है, जो हमारा कंसेप्ट देखे होंगे उसको समझ में आ रहा होगा बहुत बढ़िया से, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में x y और z का मान निकालना है, ताकि क्या है हमारा ये जो है आपका समान
अभिहू पर क्वेश्चन है, ठीक है, कि अभिहुओं का मान क्या है, ये इसके समान है। तो आप लोग को बताया गया है कि वह प्रत्येक अवयव क्या होगा, उसके संगत अवयव के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अब डील करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो देखोगे फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा जो है पहला क्वेश्चन जो है हमारा दिया गया था, देखोगे यहाँ से 6 नंबर का पहला क्वेश्चन जो है 6 नंबर का पहला क्वेश्चन है, एक अभिहू दिया है 4, 3, x और 5, y z 1 और 5। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यहाँ से 5 जो है, देखो संगत अवयव इसका 5 है, बराबर है। तो तय है कि x वाला किसके बराबर होगा, 1 के, ठीक है। तो x का मान 1 हो गया। y वाला किसके बराबर, 4 के, ठीक है। यानी फर्स्ट वाला फर्स्ट के बराबर होगा अपना 11, 11 के बराबर, 12वां अवयव 12वां के बराबर, 13वां अवयव 13 के, मतलब कि उसके संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 11वां 11वां में कितना है, y का मान 4 दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ से y का मान 4 हो जाएगा, ठीक है। अब z का मान, तो z किसके बराबर है, 3 के, तो z का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे जो हम पढ़ते हैं, अब दिया गया सेकंड में x + y बराबर कितना हो जाएगा, देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसके संगत है 6, तो x + y बराबर 6, ठीक है। फिर इसके बाद जो है फ्रेंड्स हमारा 2, देखो 2 2 के बराबर है, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। अब देखो यहाँ से 5 + z का मान है 5, ठीक है। तो यहाँ से कितना, 5 + z बराबर 5, और x गुना y का मान है 8। तो देख सकते हैं x गुना y 8 है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे हम एक बात को, यहाँ से हमें क्या x y z का ही मान निकालना है, ठीक है, इसको हल करना है। तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे, यहाँ पे शॉर्टेज में लिखा गया है, लेकिन हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले हम हल करते हैं, ध्यान दोगे एक्स वाई वाले को ही आपस में हल करेंगे तो हमारा कुछ मसला निकल सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे, यहाँ से हम लोग इस समीकरण से चले आएंगे। इसको ऐसे आप लोग कर लीजिए, इसको समीकरण 1 मानिएगा, इसको 2 मानिएगा, इसको 3 मानिएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान दोगे एक्स वाई में कौन, ये एक्स वाई वाला है पहला और तीसरा, तो हम लोग पहला और तीसरा से ही आएंगे, ठीक है। तो उसमें जो है किसी का अगर हम मिलाते हैं कंपेयर तो बन सकता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो समुच्चय जो है हमारा समीकरण 1 को हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो जब ध्यान दोगे फ्रेंड्स, यहाँ से हम जब समीकरण 1 से आएंगे, समीकरण 1 से, ठीक है, तो हमारा समीकरण 1 में है x + y बराबर 6, ठीक है, x + y बराबर 6। तो यहाँ से हम लोग या तो x को उधर भेज दें या तो y को, तो चलो हम एक y को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 6 और y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। तो अब यहाँ से इस पॉइंट को क्या करेंगे, यहाँ समीकरण 3 है तो इसको एक्स वाई वाला, तो हम लोग वहीं पे ले जाके इसको क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक है। तो इस सूत्र से आएंगे एक्स वाई बराबर 8, इससे जब आएंगे समीकरण 3 से, तो इसमें क्या करना होगा हमको, एक्स के स्थान पे y 6 माइनस वाई रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग क्या करेंगे, तो रख देंगे x के स्थान पर 6 माइनस वाई, और देखो कि फ्रेंड्स यहाँ गुना है y से, तो गुना y बराबर 8 कर देंगे। तो 6 में y से 6y और माइनस y में y से y² बराबर 8 हो गया। तो अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको उठा कर उधर लेकर चल जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, y² माइनस में इधर आएगा तो प्लस में y², फिर 6y माइनस में इधर आएगा, प्लस में इधर आएगा तो y माइनस में हो जाएगा 6y, तो -6y और प्लस ये पहले से 8 में है तो +8 = 0। अब ये हो गया फ्रेंड्स द्विघात समीकरण, ठीक है। तो अगर आपको द्विघात समीकरण को हल करने आता होगा तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम y का क्या करेंगे, मान निकालेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो जब वो देखोगे यहाँ से, तो जब हम उस समीकरण को जो हल किए हैं, जो हमारा समीकरण आया हुआ था वह था y² प्लस माइनस था 6y और प्लस आया था 8 = 0। तो यहाँ से हल करेंगे तो हमारा y का जो है 2 मान आता, ठीक है, वहाँ जो है y का हमारा 2 मान आता, ठीक है। तो देखोगे फ्रेंड्स, एक में y का मान 4 आता और एक में y का मान 2 आता, तो उसके लिए x का मान फिर हम उसमें रखते समीकरण में, तो कितना, x का मान 2 और एक में x का मान 4 आएगा, ठीक है। और फिर देखो फ्रेंड्स यहाँ से कितना है, इस समीकरण से 2 समीकरण से आएंगे तो यहाँ z का मान निकल सकता है 5 + z बराबर 5 है, तो 5 प्लस में इधर आएगा तो
माइनस में, तो जेड बराबर 5 माइनस 5, तो जेड का मान कितना हो जाएगा 0, जो यहाँ पे आपको लिखा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से अब जो है हम इसके आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन में, देखते हैं हम लोग। फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइएगा, वहाँ पे एक्स वाई का मान रखिएगा, दो मान निकलेगा एक्स का भी और 2 मान वाई का भी। ठीक है, अगर वहाँ किसी को प्रॉब्लम होगा द्विघात समीकरण में, तो हमारे 10वीं का जो हम वीडियो बनाए हैं वहाँ जाके आप लोग देख लीजिएगा, द्विघात बहुपद। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन इस पर डील किया गया है, वहाँ आप लोग जाके देखिएगा, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, और ये समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन 3 में है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, एक्स प्लस जेड बराबर है 5 और वाई प्लस जेड जो है हमारा है 7। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान दोगे, संगत अवयव को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, तो यहाँ लिखा जा चुका है, और एक्स प्लस जेड बराबर 5, तो ये भी लिखा जा चुका है, और वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा 7, ये भी लिखा जा चुका है। ठीक है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा हल कितना आएगा, तो x का मान 2 आएगा, y का मान 4 आएगा और z का मान 3 आएगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। तो देखोगे ये वाला समीकरण 1 हो गया, ये वाला 2 हो गया और ये वाला 3 हो गया। तो फ्रेंड्स देखोगे यहाँ से जो है सबसे बड़ा समीकरण ये वाला है, एक्स वाई जेड इस दोनों में है, इसमें एक्स जेड है, इसमें वाई जेड है। तो फ्रेंड्स एक देखो कॉमन बन रहा है दोनों में, हम क्या करेंगे, एक्स को बदल देंगे जेड के टर्म में, यहाँ भी एक वाई को बदल देंगे जेड के टर्म में, और वहाँ उठा के एक्स वाई की जगह पर रख देंगे, तो जेड जेड ही सिर्फ बचेगा। ठीक है, तो हम आएंगे समीकरण 2 से, तो अगर 2 से आएंगे तो कितना है, एक्स प्लस, फ्रेंड्स ध्यान देंगे हमें यहाँ शॉर्ट में बनाना है। ठीक है, बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, तो z बराबर हो जाएगा 5 माइनस x। फिर 3 को अगर हल करते हैं, ध्यान दोगे फ्रेंड्स, तो y प्लस जेड बराबर 7 है, तो y प्लस जेड बराबर 7। तो ध्यान दोगे यहाँ z का मान इधर रखता है, y उधर फेंकना है, सॉरी y का, ऐसा करते हैं, सॉरी थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम है, हमको x का मान इधर रखना है और z को उधर करना है। ठीक है, तो z प्लस में रहेगा तो माइनस में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 माइनस जेड, और इससे आएंगे तो y प्लस जेड बराबर है आपका 7, तो यहाँ से जो हो जाएगा आपका z प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर 7 माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है इनके मान को उठाकर यहाँ रखा जाए, तो देखोगे फ्रेंड्स x का मान कितना है, 5 माइनस जेड है, तो 5 माइनस जेड। ठीक है फ्रेंड्स, फिर प्लस का चिन्ह है यहाँ पे, y का मान है 7 माइनस जेड, तो 7 माइनस जेड, और फिर प्लस है जेड, और कितना इक्वल है 9। ठीक है, देखोगे प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल। ठीक है फ्रेंड्स, अब ध्यान दोगे यहाँ से जो है आपका 5 और 7 दोनों प्लस में है, तो 5 और 7 12 माइनस जेड बराबर हो जा रहा है 9। ठीक है, तो 12 प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस जेड बराबर 9 माइनस 12, तो यहाँ माइनस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 12 गया माइनस 3, तो जे माइनस से माइनस कैंसिल, तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ जेड का मान हो जाएगा 3। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे यहाँ से जो हमारा जेड का मान हो गया 3, हम लोग फ्रेंड्स यहाँ से निकाल चुके जेड बराबर 3, तो यहाँ तो लिखा जा चुका है आंसर में। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्या करेंगे हम लोग, तो इससे आएंगे तो यहाँ जेड का मान जब रखेंगे तो हमारा वाई का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ रखिए, तो वाई प्लस जेड का मान आ गया है 3 इक्वल 7, तो 3 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 7 माइनस 3, तो वाई बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, अब फ्रेंड्स ध्यान देंगे यहाँ से कि हम लोग क्या करेंगे, तो अब जो है यहाँ अब जेड का मान रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स का मान निकल जाएगा, तो वहाँ रखते हैं, एक्स प्लस जेड का मान 3 आया है इक्वल 5, तो 3 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एक्स बराबर 5 माइनस 3, तो एक्स बराबर कितना 2, तो देख सकते हैं एक्स बराबर 2, वाई बराबर यहाँ पे 4 आया है, यहाँ भी 4 है, और जेड का मान 3 आया ही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इसके आगे अब क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे यहाँ से अब हम लोग, दिया गया है क्वेश्चन में कि समीकरण ये दिया गया आप लोग को, इसको संतुष्ट करता है। ठीक है, ये समान अभिव्यु है, तो करें यहाँ से ABCD का मान ज्ञात करना है हम लोगों को। ठीक है, मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए इनको, तो हम लोग जब इसको इसके टर्म को 11 वाले को 11 से बराबर करेंगे, 12 वाले को 12 से, और 13 वाले को 13 से, 14 वाले को 14 से, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा a माइनस बी बराबर -1। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा
टू ए माइनस बी बराबर 0 है, तो यहाँ सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन बन जाएगा टू ए प्लस सी इक्वल 5, तो यहाँ 2a प्लस सी बराबर 5, समीकरण 3। और फिर यहाँ से 3c प्लस डी बराबर 13, 3c प्लस डी बराबर 13, समीकरण 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। तो किसको किसको हल किया जाए फ्रेंड्स, तो ध्यान दोगे ए बी वाले को एक साथ, ये दोनों ए बी वाले हैं, देख रहे हो, ए बी और ए सी और सी डी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी वाले को मान निकाल लेंगे। जब ए बी का मान फ्रेंड्स हमारा निकल जाएगा तो ध्यान रखिएगा, यहाँ ए का मान रखने पर सी का मान निकलेगा और यहाँ सी का मान रखने पर बी का मान निकलेगा, समझे लोग। तो पहले हमको समीकरण 1 और 2 को हल करने हैं। हल करने से क्या करेंगे, ए और बी का मान निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग हल करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो जब हम हल करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो हमारा है ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी बराबर है यहाँ से आपका -1 और फिर 2a, सॉरी देखोगे कुछ प्रॉब्लम हो गया है यहाँ हमारा, फिर से बनाते हैं यहाँ से फ्रेंड्स। a माइनस बी बराबर -1 और यहाँ है 2a माइनस बी बराबर है 0। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ चिन्ह जब बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो b प्लस माइनस बी और प्लस बी ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस ए में से -2 गया तो माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ये तो माइनस का कोई वैल्यू है नहीं, 0 है तो -1। तो फ्रेंड्स ध्यान दोगे माइनस माइनस कैंसिल, तो ए का मान हो जाएगा 1, जो यहाँ लिखा जा चुका है। अब इस ए का मान जो है 1 नंबर इक्वेशन में रख लेंगे हम लोग। ठीक है, जब ए का मान जो है हम लोग 1 नंबर इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी का मान हमारा निकल जाएगा। तो देखिए हम रखते हैं ए का मान 1 और माइनस में बी है, इक्वल है -1। तो ये माइनस में 1 इधर आएगा तो सॉरी प्लस में 1 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस बी बराबर 1 माइनस 1, तो 1 में से 1 गया तो माइनस बी बराबर 0 या बी बराबर 0। चूँकि -0 से गुना कीजिए, माइनस से चाहे भाग दीजिए, कुछ भी कीजिए, वहाँ पे क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो बी का मान जो है हमारा, सॉरी फ्रेंड्स ध्यान दोगे, यहाँ से हम एक बात गड़बड़ किए हैं, सॉरी। यहाँ देखिए -1 था, ठीक है, हमने क्या किया है +1 लिख दिया है, सॉरी ध्यान दीजिएगा। तो ये -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स गलती हो गई, तो माइनस माइनस प्लस, तो बी का मान हो जाएगा 2, सॉरी। ठीक है, तो ए का मान 1 है और बी का मान 2 आ गया फ्रेंड्स। अब ये मान को हम लोग क्या करेंगे, आगे तीसरा में रखिए ए का मान, तो किसका मान निकलेगा, सी का। तो 2a है तो 2 इंटू ए का मान है 1 और प्लस सी बराबर है कितना हमारा 5 है, देख रहे हो लोग। तो यहाँ से जो हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, सी बराबर 5 माइनस 2, तो सी बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, तो हमारा सी का मान 3 आ गया। अब क्या करना है, 3c, तो यहाँ पे सी का मान रखिए तो डी का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग रखते हैं मान यहाँ से, जब रखेंगे तो कितना 3 गुना सी का मान है 3 आ गया है ना, 3 प्लस डी है और बराबर हो गया 13। तो फ्रेंड्स सब ध्यान देंगे, 3 3 का 9 प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 9 बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम मान निकाल सकते हैं। ये रफ में बनाया गया है, आप लोग इसको थोड़ा सा क्या कीजिएगा, ज़्यादा बढ़ा करके बनाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब इसके आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे, हमारा यहाँ से प्रश्न पूछा गया है 8वां प्रश्न। तो फ्रेंड्स हमारा 8वां प्रश्न पूछा गया है यहाँ से, देखोगे यहाँ कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हो चुका है हमारा, इसलिए थोड़ा देर लग रहा है, सॉरी। चलिए 8वां क्वेश्चन दिया गया, ए जो है एक अभिहु है जो कितना m/n कोटि का है और ये कह रहा है कि वर्ग अभिहु है। कब वर्ग अभिहु होगा, तो फ्रेंड्स आप लोग को हम बताए हैं कि कोई भी वर्ग अभिहु कहलाएगा कब, जब उसकी पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों बराबर होगी। तो यहाँ देखिए पंक्ति की संख्या m और स्तंभ की संख्या n है, तो ये वर्ग अभिहु कब कहलाएगा, जब m और n दोनों को बताए होंगे बराबर होगा। फ्रेंड्स आपको याद होगा कि जब हम बताए हैं पंक्ति और स्तंभों की संख्या जब जिस अभिहु के लिए बराबर हो, वह जो होगा आपका क्या होगा, तो वह अभिहु जो कहलाएगा आपका वर्ग अभिहु कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि इस ऑप्शन में जो है हमारा सी नंबर ऑप्शन है m बराबर n, इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि सी नंबर पॉइंट जो है m बराबर n जो है ये जो है वर्ग अभिहु के नियम का पालन करता है। ठीक है, चलिए तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प सी सही होगा। चलिए इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें लिखा है एक्स और वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अभिहु निम्नलिखित युग्म समान है, मतलब कि समान अभिहु का पालन कब करेगा। फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया है, ठीक है, फिर भी हम इसको बनाते हैं। चलिए तो बनाना चालू करते हैं। तो देख सकते हैं इसको जब हम बराबर, ये समान अभिहु बोल रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो समान अभिहु का जब पालन कब करेगा, जब समान अभिहु यानी इसके अवयवों को हम लोग क्या करेंगे, संतुष्ट कराएंगे एक दूसरे से। तो हम लोग संतुष्ट कराते हैं फ्रेंड्स। तो 3x + 7 किसके बराबर, 0 के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा जा चुका है समीकरण 1 में। फिर 5 तो y + 2 जो होगा किसके बराबर होगा, 5 के, तो यहाँ लिखा जा चुका है। फिर y + 1 जो है किसके बराबर होगा, 8 के होगा, तो यहाँ भी लिखा जा चुका है y + 1। देखोगे फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमारा प्लस है, यहाँ पे माइनस दिया गया है, सॉरी गलती किया गया है, ठीक है, यहाँ माइनस प्लस होनी चाहिए। चलिए इसके आगे जो है हमारा अगला है 2 - 3x = 4, ठीक है। तो फ्रेंड्स ध्यान दोगे 4 गो यहाँ हमारा क्या है, 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमको 2 ही क्वेश्चन को हिंट्स यानी कि डील करना है, क्योंकि ध्यान दोगे हमारा 2 x वाला पॉइंट है और 2 कितना y वाला पॉइंट है, देख रहे हो लोग। तो हम किसी 2 को हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआती को हल करते हैं। 3x + 7, तो ये क्या है, 7 प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो 3x = -7, तो 3 गुना में हो गया, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x = -7/3। y का मान निकालना होगा, देख सकते हैं यहाँ से, तो 2 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, y का मान 7। तो देख सकते हैं ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, -7/3 और 7, x का मान -7/3। देख सकते हैं फ्रेंड्स कहीं मिल रहा है आपका, नहीं मिल रहा है, देख रहे हैं फ्रेंड्स। y का मान यहाँ 7 मिल रहा है तो x का मान अलग है, ठीक है, देख रहे हैं फ्रेंड्स, y का मान 7, x का मान अलग मिल रहा है हमेशा। तो यहाँ फ्रेंड्स ध्यान देंगे हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा, हमारा ध्यान दोगे फ्रेंड्स, फिर से हम बताते हैं आपको कि x का मान हमारा आया था -7/3 आया हुआ था, ठीक है, और y का मान कितना आया हुआ था, 7। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इसमें किसी भी ऑप्शन में हमारा नहीं मिल रहा है, तो आंसर कौन हो जाएगा, ज्ञात करना संभव नहीं। चलिए इसके आगे हम 10वां क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स ध्यान देंगे यहाँ से कहा गया 3/3 कोटि के ऐसे अभियुओं की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियाँ कितनी है, 0 या 1 है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा 3/3 कोटि में कौ अवयव हो जाएगा, कुल कितना अवयव, 9 अवयव हो जाता है। अब करें कि प्रविष्टियाँ की संख्या कितनी है, 0 या 1, तो इसके लिए क्रमचय की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो इस स्थिति में फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा जब हम क्रमचयों की कुल संख्या निकालते हैं तो क्या करते हैं, तो ये क्रमचय और उसका होल पावर क्या हो जाता है, कोटि। अवयव की संख्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स, अवयव नंबर ऑफ अवयव इसका होल पावर अभिहु की कोटि से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ अवयव कितना दिया गया, 2 गो अवयव दिया है, 0 या 1, तो कौ गो अवयव हो गया, 2 गो अवयव हो गया, तो 2 के पावर। अब उसके बाद कितना है फ्रेंड्स, तो हमारा कोटि कितना है, इस जो दिया गया है जितना का निकालना है हमें उस अभिहु का, 3/3 है ना, तो 3/3, ठीक है। तो 3 3 का 9 हो जाएगा, तो 2 के पावर 9। तो फ्रेंड्स हम 2 के पावर जब 9 करेंगे यानी कि 2 को 9 बार गुना करेंगे, 2 गुना 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 2 कितना बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 गुना 2, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 28 दूनी 256 256 दूनी 512। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा 512। तो आंसर देख लो सकते हैं, डी ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 3.1 का। फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। और इसमें जो है हम बहुत सब एनसीईआरटी का सब सॉल्यूशन करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम कंसेप्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे ताकि आपको समझ में आए। प्लीज़ आपसे एक निवेदन है कि आप लोग बिना कंसेप्ट देखे हमारा सॉल्यूशन मत देखें, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए पहले हमारा कंसेप्ट पढ़ लें तो सॉल्यूशन देखें। और फ्रेंड्स अदर्स बुक का भी आप लोग अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा व्हाट्सअप नंबर लिखा गया होता है, या फिर से हम लिख देते हैं यहाँ से। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7766857767।
ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर हमें अपना जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का फ़ोटो खींचकर भेज दीजिएगा, हम उसको बना देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।